आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR ने वनपर्ती में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। ज़राई शोबे को तरक्की देने हुकूमती इक़दामात जारी। रियासती वजीर ने तकरीब से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। BRS रुकन असम्बली M हनुमंत राव अपने फर्जंद के हमरा कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस के अहम कायदीन से मुलाकात। गणेश मूर्तियों का कामयाब विसर्जन। महकमे पुलिस और GHMC की अनथक कोशिशों की सताइश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने गणेश मूर्तियों के कामयाब विसर्जन पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। रोटरी जंक्शन पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS ने बताया कि महकमे पुलिस, GHMC और दीगर महकमाजात के मुश्तरका ताउन से तकरीबन 50 से 60 हज़ार गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बिलखसूस DCP सेंट्रल जोन वेंकटेश्वर लू की सताइश की, जिन्होंने इस काम में अहम रोल अदा किया। उन्होंने बताया कि तमाम ऑफिसर्स ने मुस्तैदी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इस मौके पर DCP ट्रैफिक 1 राहुल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। జరిగిన ఊరేగింపు ఏదైతే ఉందో చాలా విజయవంతంగా పొద్దున హైదరాబాద్ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం మీరు చూశారు। ఒక రోజు ముందు నుండే దానికి సంబంధించిన అంశాలు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మా సెంట్రల్ జోన్ DCP మరి అడిషనల్ DCP వారి టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా హైదరాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ వారి సహకారంతో కొన్ని చర్యలు చేపట్టారు। దాంతో ఉదయమే నిన్న 6:30కు ఎప్పుడు లేని విధంగా హైదరాబాద్ గణేష్ అనేది బయలుదేరింది నిమజ్జనం కోసం। సరిగ్గా 1:30కి మధ్యాహ్నం ఒక రికార్డ్ సృష్టిస్తూ నిమజ్జన కార్యక్రమం పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। దాని గురించి సెంట్రల్ జోన్ ఆఫీసర్ DCP వెంకటేశ్వర్లు ఇతర అధికారులందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। దాంతో ట్రాఫిక్లో కూడా చాలా సహకారం ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ CP సుధీర్, DCP ట్రాఫిక్ రాహుల్, వారి టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ అది విజయవంతంగా చేశారు। కానీ దాని తర్వాత ఏదైతే విధంగా మేము అనుకున్నామో ఆ విధంగా విగ్రహాలు రాలేదు, కొద్దిగా ఆలస్యమైంది। మేము నిన్న హెలికాప్టర్లో పరిశీలించినప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా మాకు ఈ ఊరేగింపు అనేది సరిగా కనబడలేదు। సో ఆలస్యం అవుతుందని అప్పుడు మేము చూసి మళ్ళీ వచ్చి DCPs అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది। వారు వెళ్ళి మండప నిర్వాహకులతో మాట్లాడి మీరు తొందరగా బయలుదేరాలి అని చెప్పడంతో మెల్లమెల్లగా సాయంత్రం బయలుదేరారు। అందుకని కొద్దిగా ఆలస్యంగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం। ఉదయం లేచేసరికి చుట్టుపక్కల ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్ చెరువు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ విగ్రహాలు కొద్దిగా రోడ్డు పైన ఉండిపోవడం మనం చూసాము। అవన్నీ కూడా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ట్రాఫిక్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా హోల్డింగ్ ఏరియా నెక్లెస్ రోడ్లో ఇక్కడ रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने वनपर्ती में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। रियासती वजीर ने बताया कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात जारी रहेंगे। दूसरी जानिब मलकाजगिरी रुकन असम्बली महिला हनुमंत राव जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस के मरकज़ी कायदीन से मुलाकात की। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ व IT व सनत KT रामाराव ने वनपर्ती का दौरा करते हुए एक ही रोज़ में 666 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा, जबकि कई कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसमें 300 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली पाम ऑयल कंपनी, मिशन भगीरथा वाटर प्रोजेक्ट, कला भवन और जर्नलिस्ट भवन के अलावा दीगर शामिल हैं। KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना में किसानों को दी जाने वाली सहूलतों से खुद मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने एतराफ़ करते हुए उनसे दरियाफ़्त किया था कि आखिरकार तेलंगाना हुकूमत ऐसा क्या चमत्कार कर रही है जिससे तेलंगाना के किसान खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और पैदावार के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में नंबर 1 है। उन्होंने बताया कि पाम ऑयल फैक्ट्री के क़याम से किसानों के बच्चों में भी खुशहाली आएगी। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने ज़िले वनपर्ती के राजापट्टा में मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात की चाबियाँ भी हवाले की। मज़कूरा तमाम तक़ारीब में वज़ीर ज़राअत G निरंजन रेड्डी के अलावा अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। బక్క చిక్కిన రైతుకు పెట్టుబడిని అందిస్తే మన భారతదేశమే బంగారు భారతదేశంగా మారుతుంది అనే ఒక ఆలోచనతో 73,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాల్లో రైతు బంధు రూపంలో వేసిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే। 24 గంటల కరెంటు ఇచ్చిన రైతు బంధు రూపంలో ఇవాళ 73,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి రూపంలో మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ అందరి చేతుల్లో పెట్టినా, అదే మాదిరిగా ఒక రైతు చనిపోతే ఆ రైతు కుటుంబానికి ఇబ్బంది కావద్దు అని ఆలోచన చేసి ఒక మానవీయమైన ఆలోచనతో 5 లక్షల జీవిత బీమా రైతుకిచ్చి ఆ కుటుంబానికి ధీమానిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తూ ఉన్నాం। ఒకనాడు పాలమూరు అంటే మనందరికీ తెలుసు, పాలమూరు అని పేరు వస్తే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే ఇది లేబర్ జిల్లా, పాలమూరు అంటేనే వర్కర్ల జిల్లా, వలసల జిల్లా అనే పరిస్థితి। కానీ ఈరోజు పాలమూరు అంటే ఆనాడు మైగ్రేషన్కి పేరైతే ఈరోజు ఇరిగేషన్ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంటే పాలమూరులోనే జరుగుతూ ఉంది। వ్యవసాయం అదేవిధంగా సాగునీటి రంగానికి పర్యాయ పదం పాలమూరు అనే పరిస్థితి వచ్చింది। నాకైతే విశ్వాసం ఉంది పాలమూరు రైతన్నలు మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించిన పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలోని మరి ఆ నీళ్లతో, కృష్ణా నీళ్లతో తొందరలోనే మీరు పంజాబ్ను కూడా తలదన్నే విధంగా, పంజాబ్లోని వ్యవసాయాన్ని కూడా తలదన్నే విధంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు మా పాలమూరు రైతన్నలనే విశ్వాసం నాకైతే ఉంది। ఇప్పటికే మీకు తెలుసు వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలోనే అగ్రగామిగా తెలంగాణ ఉన్నది। అయితే వరి ధాన్యం ఇప్పుడు మనం నంబర్ 1గా ఉన్నప్పటికీ మరి ఇతర ప్రత్యామ్నాయ పంటలు కూడా పరిశీలించాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎందుకంటే ముందు చూపున్న ముఖ్యమంత్రి, రైతులకు ఎన్నటికీ నష్టం కాకూడదనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి, ఇవాళ తాను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రైతును కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నా భవిష్యత్తులో తప్పకుండా అన్ని పంటలు సాంప్రదాయేతర పంటల వైపు కూడా మళ్ళించినట్టయితేనే రైతు బిడ్డలు కూడా రేపటి రోజున మళ్ళీ వ్యవసాయం వైపు మళ్ళుతారు, లేకపోతే వ్యవసాయం నుంచి దూరం అయ్యే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి దూరదృష్టితో ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యామ్నాయ పంటల్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎట్లా మారింది వ్యవసాయం అని చెప్పేందుకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నేను బయట వేరే జిల్లాలకు పోయినప్పుడు కూడా ఈ ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటాను। ఆ మధ్యన ఒకసారి శ్రీమతి సురభి వాణిదేవి గారు, మన పివి నరసింహారావు గారి కూతురు, వారిని మనం శాసన మండలి అభ్యర్థిగా నిలబెట్టినాం। గ్రాడ్యుయేట్ల ఎన్నికల్లో భాగంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో మా ఒక ఎంపీ గారి ఇంట్లో మీటింగ్ పెట్టినాం హైదరాబాద్లో। అక్కడ అన్ని కాలేజీల వాళ్ళు, కాలేజీల యాజమాన్యాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అందరినీ కూడా నేను మాట్లాడి పొద్దున్నే మీటింగ్, అది 8:30కి మీటింగ్ పెట్టినాం। పెడితే మాట్లాడుతూ ఉంటే మేమందరం చెప్పినాం, నేను నిరంజన్ రెడ్డి గారు మీరు మంచి విద్యావంతురాలు, వారికే ఓటు వేయండి అని చెప్పి అక్కడున్న విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలను అడిగినాం। అందరూ గంభీరంగా रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने दुर्गम चेरों में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर निकाली गई शऊर बेदारी रैली में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से किए गए हेल्थ सर्वे में 20 से 40 साल की उम्र वाले अफराद में भी BP और शुगर की बीमारियां पाई जाती हैं, जो देहात में साफ़ सफाई और साफ़ पीने के पानी के ना होने की वजह से लाहक हुई हैं, जबकि इन बीमारियों से ही गुर्दे फेल हो जाना, दिल के अमराज और मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जिसको दूर करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत शहर से लेकर देहात तक साफ़ सफाई
सफाई करने और शफाफ पानी की सरबराही को मुमकिन बनाया है। చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున 100% స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం. అన్ని గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరఫున స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వారికి కూడా బీపీ వస్తూ ఉంది. మేబీ దే ఆర్ లెస్ దాన్ 20, 30, 40 ఇయర్స్ ఏజ్ హోల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మరి వారికి కూడా బీపీ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకప్పుడేమో ఇండియాలో చూస్తే మన దగ్గర ఎక్కువ సీజనల్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ ఈ రోజుల్లో చూస్తే సీజనల్ డిసీజెస్ బాగా తగ్గిపోయినాయి. ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే తేడా ఏంటంటే అప్పటి రోజుల్లో కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉండేవి అంటే మనకు సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లేకపోవడము, శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ బాగా లేకపోవడము, నెట్వర్క్ బాగా లేకపోవడము, లిటరసీ రేట్ తక్కువగా ఉండడము, అలా అందువల్ల ఆ కారణాల వల్ల ఆ రోజుల్లో సీజనల్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా ఉండేవి, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. కానీ ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి ఎంతో మంచి అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగింది. ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన తాగునీరును మిషన్ భగీరథ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నాం. శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ చూస్తే ఏమైపోయిందంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగినాయి. లైక్ मल्काजगिरी के रुकन असम्बली एम हनुमंतराव ने जुमे के रोज़ नई दिल्ली में साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हाल ही में एम हनुमंतराव ने उनके फर्जंद को मेदक से टिकट फराहम ना करने के मसले को लेकर BRS से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया था और आज उनकी राहुल गांधी से मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी। तेलंगाना में जहां कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है और कांग्रेस कायदीन इसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन टिकट के मसले को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस कायदीन में आपसी इख्तलाफात का आगाज़ हो चुका है। कांग्रेस कायदीन सुनील बंसल के सर्वे के मुताबिक पार्टी की जानिब से टिकट फराहम करने की मुखालिफत करते हुए पार्टी कायदीन की सीनियरिटी और मकबूलियत को देखकर टिकट देने का मुतालबा करने के अलावा BC तबके के कायदीन को 34% टिकट देने की BC कायदीन की जानिब से नुमाइंदगी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और तेलुगुदेशम के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की ज़मानत क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी को रियासती हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अमरावती इन्नर रिंग रोड मामले में लोकेश मुलज़िम नंबर 14 हैं। उन्होंने अदालत में ज़मानत क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन अब उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। अदालत ने लोकेश को तहक़ीक़ात में ताउन करने की भी हिदायत दी है। भद्राचलम कांग्रेस पार्टी को उस वक्त धक्का लगा जब पार्टी के कई MPTC, ZPTC और सरपंचों ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत इख्तियार करने वालों ने जुमे को वज़ीर बल्दी नर्मनक्स KT रामाराव से मुलाकात की और BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली।
तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल की ज़िलाई अदालतों को फ़रीक़ीन की अदम मौजूदगी में किसी भी तरह का अहकाम जारी ना करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये अहकाम इसलिए जारी किए गए क्योंकि गणेश निमज्जन की वजह से ट्रैफिक जाम की इत्तला मिली थी और इसी के तनाजुर में चीफ जस्टिस ने यह अहकाम जारी किया है। कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बिलखसूस रीमॉडलिंग ऑफ सेवरेज लाइन का काम जो तकरीबन 297 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, उस काम का तफसीली तौर पर वाटर वर्क्स और सेवरेज बोर्ड के अहदेदारों के अलावा जीएचएमसी अहदेदारों के साथ मुआयना किया। उन्होंने इन कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात भी हासिल की और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मजलिस असम्बली के हमरा मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और सदर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों के दरख्वास्त गुज़ारों की दरख्वास्तें अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाते हुए उनमें हुकूमती स्कीमात के मंजूरा चेक्स की तकसीम भी अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़ा असम्बली चंद्रानगुट्टा के मजलिसी रुकन असम्बली और कायद मुखाना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने माइनॉरिटीज़ और बीसी को दिए जाने वाले इमदादी रकम के तकरीबन 156 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इन चेक्स की मालियत 1 करोड़ 56 लाख रुपए बताई गई है। मज़कूरा दरख्वास्त गुज़ार हल्क़े चंद्रानगुट्टा ही से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवैसी यहाँ से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशनुमाई के सामने कोई टिक नहीं सकता। खामोश था, काम पे तवज्जो दे रहा था। अभी मैदान में आना बाकी है। सब खिलाड़ी आ गए, अकबर का भी आना बाकी है। जब आएगा तो सवालात की बौछार ला देगा। छेड़ो मत, छेड़ेंगे तो छोड़ने वालों में से हम नहीं। तुमने क्या किया बताओ? अरे ये जो कांग्रेस का बड़ा बन के बैठा है, ये खुद भी क्या कांग्रेस का था? कहां से आया? आप जानते हैं, पहले आरएसएस में था, बाद में तेलुगु देशम में था, अब इनके पास आया। इनके पास तो हल्क़ा असम्बली नामपल्ली के कांग्रेसी कायद फिरोज खान के खिलाफ एक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज की है। एडवोकेट सैयद इरफान अहमद ने मीडिया को बताया कि फिरोज खान ने न सिर्फ वकला बरादरी बल्कि जज और जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं और इस सिलसिले में एक शिकायत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और सुप्रीम कोर्ट को भी मज़कूरा शिकायत रवाना की जाएगी। जी, मैं सैयद इरफान अहमद एडवोकेट आप सबके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। 27/9/2023 रात में 8 बजे मैं अपने घर पे न्यूज़ देख रहा था, GMT न्यूज़ 2। उसमें मैंने ये देखा
कि फेरोज खान एक पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के, वो किसी से मुखातिब होते हुए ये कह रहे थे कि उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट में फिरने का, और वो आईपीसी, सीआरपीसी और दीगर सेक्शंस के माहिर है, जो किसी एडवोकेट को भी वो नहीं मालूम है। और वो कहते हुए ये कह रहे थे कि जो भी एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कम से कम 200 वोकैबुलरी आना चाहिए, और वोकैबुलरी आने पर वो जज को गाली देकर कह रहे थे, उसको समझ में नहीं आता और वो ऑर्डर पास कर देता। तो इसकी हम बीइंग एन एडवोकेट सख्त मजम्मत करते हैं, और ऐसी गुफ्तगू को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत हमने आज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर इनिशिएट होगा इंशाल्लाह, और तमाम बार एसोसिएशंस में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके तहत हम लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। और मैं मीडिया के ज़रिए एक बात रखना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 पिलर्स है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस है। जुडिशरी का एक अहम रोल है। हमारे देश में इस वक्त 140 करोड़ लोग हैं। जब भी कोई मासूम पे कोई जुल्म होता है तो वो एक बात कहता है कि कोर्ट हमारे लिए है, इंसाफ के लिए, और वो कोर्ट को आता है। तो फेरोज खान के जैसे लोग जब कोर्ट और जजेस को गाली देंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आम पब्लिक पे पड़ेगा, जिसको इसके बारे में नहीं पता है। तो इसके बारे में हम सख्त मजम्मत करते हैं, और अगर चाहे तो पूरी इंडिया में भी हम लोग तमाम कोर्ट्स में प्रोटेस्ट करेंगे। मौलाना हाफिज मुजफ्फर खान बंदा नवाजी, जो कि मिलाद जुलूस कमेटी के कन्वीनर हैं, उन्होंने बताया कि मिलाद जुलूस इतवार को निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन जुलूस की वजह से मज़कूरा जुलूस 12 रबीउल अव्वल को मनसूख किया गया था। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए मारूफ माना जाता है, और गणेश विसर्जन जुलूस जिस तरह से पुरअमन गुजरा है, इसी तर्ज पर मिलाद जुलूस भी पुरअमन रहेगा। उन्हें तमाम मुसलमानों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपने क़ायदीन से मुशावरत के बाद, उलमा मशाइखीन की राय लेने के बाद, आज का जो जुलूस था उसको मुलतवी किया था। मुलतवी कर 15 रबीउन नूर यानी बरोज़ इतवार, जो 1 अक्टूबर कहलाती है, उस दिन जुलूस का ऐलान किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, हैदराबाद ने भरपूर अंदाज में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ममनून व मशकूर हैं कि हैदराबाद फ़रखुंदा बुनियाद के मुसलमान भाइयों का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक मिसाली में बेमिसाल जो है बेमिसाल जो है एक मिसाल क़ायम की गंगा जमनी तहज़ीब की। क्योंकि इस्लाम चाहता ही है कि अमन व अमान की बरकरारी, और अमन व अमान की बरकरारी के लिए जो कुछ कुर्बानी देना है दे सकते हैं। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के सारे मुसलमानों ने बेहतरीन मुजाहरा किया है अमन व अमान की बरकरारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा भी करते आए थे, और अब के बार तो बेइंतहा फ़ुराग़ दिली का मुजाहरा करते हुए दूसरे बरादरान वतन को आज उनका जो जुलूस था वो पुरअमन निकालने के लिए उनको भरपूर ताउन किया है। और मैं अल्लाह ताला जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जश्न के तौर पर जो मुसलमानों ने हैदराबाद जो सजावट का एहतमाम करते हैं खुशी के इजहार के लिए, वो आज से भी कर सकते हैं। वो उस मकामात पर जहाँ से जो गणेश गुजर कर जो वापस नहीं आते हैं, वो मकामात पर आज से भी कर सकते हैं। बाज़ रूट्स ऐसे होते हैं कि गणेश जाकर फिर वापस उनके लोग वापस होते हैं, तो वैसी रूट्स पे कल से कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में भी जो सजाना है, जहाँ पे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है, वो आज रात से भी कर सकते हैं, और कल तो हर जगह से कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को बगैर तकलीफ़ हुए कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं हमारे हिंदू बरदरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपने जुलूस को इंतहा से ज़्यादा पुरअमन बनाते हुए और बड़ी ही खुशी के साथ जो है यानी जुलूस को इख्तिताम की मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। उनका भी बेहद शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात ये रही
कि जो मुसलमानों ने हैदराबाद में जो डिसीजन लिए हैं उसका मुस्बत असर जो है दूसरे रियासतों पर भी पड़ा है। दूसरे रियासतों के मुसलमानों भी आज। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने वनपर्ती में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। ज़राई शोबे को तरक्की देने हुकूमती इक़दाम जारी। रियासती वजीर ने तकरीब से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। BRS रुकन असम्बली M हनुमंत राव अपने फर्जन के हमरा कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस के अहम कायदीन से मुलाकात। गणेश मूर्तियों का कामयाब विसर्जन। महकमे पुलिस और GHMC की अनथक कोशिशों की सताइश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।